एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेम रिएक्शन। हमने इससे पहले एक वीडियो में नेम रिएक्शंस को कवर किया था। आज फिर हम अपने एक नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे और सबसे पहले हम कोल्बे रिएक्शंस को कवर करेंगे। कोल्बे रिएक्शन, उसके बाद रीमर टीमन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन एक्चुअली ये परफॉर्म होती है फिनॉल पे परफॉर्म होती है। कहाँ पर होती है? फिनॉल पे परफॉर्म होती है। फिनॉल में अगर देखा जाए तो इसको हम लिखते हैं फिनॉल, और फिनॉल के साथ हम बेसिक मीडियम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। मीडियम जो होता है वो बेसिक होता है, NaOH को लेते हैं और HCl भी ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे हमें क्या करना है, आर्थो पोजीशन पर यहाँ OH है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका COOH। इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत ही इजी है। आप देखेंगे इसमें अक्सर रिएजेंट के बारे में पूछा जाता है कि कोल्बे रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है। वो बेसिक मीडियम है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, चूँकि आपके पास क्या है, CO2 है। और अगर भी हम फुल्ली अगर करेंगे तो यहाँ पर और भी एक स्टेप और आता है। उसके बाद जो है हम रिएक्शंस को ये फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्टली किया है। एग्ज़ाम में इसकी मैकेनिज़्म पूछी नहीं जाती है। बहरहाल हम इस तरीके से रिएक्टेंट को लेते हैं, रिएक्टेंट को रिएजेंट को यहाँ पर लेते हैं, देन हमें क्या होता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। ये है कोल्बे रिएक्शन। कहाँ परफॉर्म होती है? फिनॉल पर होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर। वहीं पर हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल हमें रीमर टीमन रिएक्शन कराना है। क्या कराना है? रीमर टीमन रिएक्शन कराना है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये भी क्या होती है, फिनॉल पे ही परफॉर्म होती है। किस पर? फिनॉल पे परफॉर्म होती है। तो ये हम लेते हैं फिनॉल, और इस फिनॉल पर NaOH, क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं। CH-Cl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये आपका है फिनॉल, ये आपका है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेस लेते हैं NaOH लेते हैं, और उसके साथ फिर क्या करते हैं हम लोग, HCl भी ले लेते हैं, एसिडिफिकेशन भी करा देते हैं। ये हो जाता है आपका सैलिसिल्डिहाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? सैलिसिल्डिहाइड होता है। इसको हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। नेम लिखते हैं इसका सैलिसिल्डिहाइड, ये इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। कहाँ परफॉर्म होती है? फिनॉल पे परफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस होती है, और आपका क्या होता है, NaOH होता है, HCl एंड एसिडिफिकेशन भी कराते हैं और बनता है आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सो इसकी अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 NaOH लेंगे तो ये हो जाएगा 3 NaCl बन जाएगा, 3 NaCl, और यहाँ से 2H2O मिल जाएगा आपको, 2H2O मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर भी आप रिएक्शन देखेंगे तो ये बहुत इजी है। यहाँ से CO2 यहाँ से रिएक्शन करता है, ये इस तरीके से H को लेता है, COH बन जाता है, ये देखिए, और आपका क्या हुआ, वो सब बाहर निकल जाते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, जहाँ पर है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम कवर करेंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस में मेनली होता क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, प्लस एल्किल हैलाइड को भी लेते हैं। किसको लेते हैं? एल्किल हैलाइड को लेते हैं। और ये गिवन क्या रिएक्शन देता है, आगे हम रिएक्शन को देखते हैं। फाइनली क्या बन जाता है, आप सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड, तो रिएक्शन हो जाएगा सोडियम हैलाइड, और प्लस जो आपके पास बनता है सोडियम हैलाइड, ये हो गया, और एल्कोक्साइड बनता है। क्या बनता है? एल्कोक्साइड, या फिर इसको हम कह सकते हैं
ईथर बनता है। क्या बनता है? और ईथर बनता है। करके देखते हैं इसको। सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं यहाँ पर NaOCH3 या CH3CO CH3ONa ले सकते हैं। आप जैसे भी लेना चाहें ऐसे भी ले सकते हैं। CH3ONa ये प्लस में होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव में होता है। एल्किल हैलाइड को हम लिख सकते हैं या फिर इसको एक सिंबलाइज रिएक्शन भी ले सकते हैं। हमने एल्कोक्साइड को क्या लिया? हम लेते हैं C2H5Cl ले लेते हैं। रिएक्शन कराइए। फाइनली जब गिवन होता है तो क्या बनता है? CH3, ये आपका CH3 है, CH3ONa ये यहाँ से प्लस है और यहाँ से ये क्या होता है? इस तरीके से क्लेवेज होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है CH3OC2H5 प्लस NaCl। क्या बन जाते हैं? ये होता है एथिल मेथिल ईथर। इसको हम कहते हैं एथिल मेथिल ईथर कहते हैं। और ये आपका है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है, इसको हम साल्ट भी कहते हैं या सिंपल साल्ट भी कहते हैं, नमक बनता है। या इसको अगर हम सिंबलाइज करें तो सोडियम एल्कोक्साइड को RONA के रेफरेंस में इसको लिखते हैं। इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। और ये आपका है क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये देखिए इस तरीके से हमने लिखा सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड। इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड गिवन क्या होता है? एथिल मिथिल ईथर। इसको हम कहते हैं कॉमन, इसको हम ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर प्लस साल्ट बनता है, नमक बनता है। तो ये चूँकि रिएक्शन आपकी पूरी है। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इजी है। क्या लेते हैं इसमें? सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं प्लस एल्किल हैलाइड लेते हैं। सोडियम हैलाइड और एल्कोक्साइड यार ईथर बनते हैं। इसको हमने रिएक्शंस को इस तरीके से लिखा है। ये देखिए ब्रेक करके भी हमने शो किया हुआ है। यह एथिल मेथिल ईथर बनता है और NaCl यानी साल्ट बन जाता है, सिंपल साल्ट बन जाता है। इसको आप चाहे इस तरीके से सिंबलाइज करके लिखिए, आपका हर कुछ वो चीज़ सही हो जाएगा। आप सिंबलाइज करके लिखते हैं तो भी सही होगा। अगर आपने इस तरीके से लिखा है एल्किल और सोडियम इस तरीके से लिखा आपने तो भी सही होगा आपका। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 224 यानी इस 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे विलियमसन सिंथेसिस लग रही है। और आपके भी हिसाब से कुछ हो सकता है पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी अपनी फेवरेट रिएक्शंस है। और इटार्ड रिएक्शन के बारे में अगर देखेंगे तो इटार्ड रिएक्शन को टॉलुइन पर हम लोग कराते हैं। टॉलुइन ये आपका है, इसको हम कहते हैं टॉलुइन कहते हैं। टॉलुइन पे रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, इसको हम कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड पर कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? यानी Cl2, यानी इसमें आप Cl2 भी लेते हैं, हेलोजन भी लेते हैं, एक्स फैमिली को लेते हैं और बना लेते हैं क्या ये बनते हैं बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा लेते हैं हम लोग? क्रोमियम ऑक्साइड को लेते हैं और क्लोरीन को लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। गिवन क्या होता है? बेंजल्डिहाइड ये देता है। तो इटार्ड रिएक्शन को हमने कवर किया। इसके बाद हम अगली रिएक्शंस को कवर करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। डियर स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
इसमें होता क्या है, इसमें एमाइड को हम लेते हैं, किसको लेते हैं, एमाइड को लेते हैं, और एमाइड को लेने के बाद हमने बेसिक्स यानी बेसिक मीडियम में NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं और लेजेंड फैमिली से हम लेते हैं Br2 को लेते हैं। इस गिवन जो होता है वो प्राइमरी एमीन होता है, क्या होता है, RNH2 होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन होता है। और उसके साथ साथ आप NaBr को भी निकाल लेते हैं, NaBr प्लस 2H2O प्लस यहाँ पर आपका निकल जाएगा Na2CO3 निकलता है, यहाँ पर इसको 2 ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 4। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये एमाइड है, इसको हम कहते हैं एमाइड्स, एमाइड। और इस एमाइड को अगर हम लिखें तो CH3COONH2, इसको हम कहते हैं एसीटामाइड कहते हैं, एसीटामाइड। और इस एसीटामाइड पर हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, 4NaOH की कराते हैं। ये आपका बेस होता है 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2 ब्रोमीन इज गिवन रिएक्शन कंप्लीट, यानी आपको एरो लगाएंगे, बनाएगा क्या आपका CH3NH2, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन कहते हैं, या इसको मेथिल एमीन भी हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल एमीन भी कहते हैं। इसके साथ साथ तो आपका सोडियम ब्रोमाइड क्या होगा, बाहर निकलेगा 2NaBr प्लस 2H2O, पानी भी निकलेगा, और Na2CO3 भी, सोडियम कार्बोनेट भी बाहर निकलेगा। तो हमने क्या देखा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में देखा कि ये प्राइमरी एमीन ही देते हैं, क्या देते हैं, ओनली गिवन इज प्राइमरी एमीन। एमाइड है आपके पास, RCONH2 है, बेस मीडियम में आप रिएक्शन कराते हैं, फिर एसिडिफिकेशन आपका देखिएगा, फिर क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है, Na2 2NaBr 2H2O प्लस Na2CO3 बनता है। इसे हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हमने सिंबलाइज रिएक्शन भी बताया आपको और करके भी दिखाया इस तरीके से, यहाँ पर ये आप सही से बना लीजिएगा ओ को, ये देखिए नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब नई रिएक्शन हम लोग करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हेडिंग डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, या फिर इसको हम कहते हैं एल्कलीकरण, हिंदी में कहते हैं एल्कलीकरण। एल्कलीकरण का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग पर, ये तो परफॉर्म कहाँ पर होता है, बेंजीन रिंग पर होता है, या फिर इसको एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर इसको हम बेंजीन कहते हैं। ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर एल्किल हैलाइड्स को हम रिएक्ट कराते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब, एल्किल हैलाइड का मतलब आपका, अब मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, R और X की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और क्या बना लेते हैं, टॉलुइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टॉलुइन बना लेते हैं। ये हुआ आपका टॉलुइन, और यहाँ पर आपका HCl बाहर निकल जाता है। इसको ये हमने सिंबलाइज रिएक्शन किया है, या एल्किल बेंजीन, इसको हम लिख सकते हैं एल्किल बेंजीन। और R= आप कुछ लिख सकते हैं, R=CH3 भी आप लिख सकते हैं, R=C2H5 भी लिख सकते हैं, CH3 जैसा हमने यहाँ पर लिया है। अगर हम बेंजीन को यहाँ लिखें, ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड CH3Cl ले लिया, CH3Cl लिया, इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, और ये बनाते क्या हैं, यहाँ पर बना लेता है ये CH3, इसको हम कहते हैं टॉलुइन कहते हैं। तो टॉलुइन बना प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर चला गया। यानी यहाँ से क्या होता है, यहाँ से CH3 यहाँ से रिप्लेस होता है, यहाँ आता है, यहाँ से एक H इसके साथ आएगा, तो एक H इसके साथ Cl के साथ जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्या होता है, C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है। यहाँ से जब भी कोई एलिमेंट आएगा, कोई भी कंपाउंड यहाँ पर अटैच होगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर किसके साथ, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव होकर HCl बना लेता है, और यहाँ पर CH3 आकर ऐड हो जाता है, यानी टॉलुइन बना लेता है। ठीक,
तो इसके रिएक्शंस को नोट कर लीजिएगा। और मुझे लगता है फ्रेम में नीचे नहीं आएगा, वरना फ्रेडल-क्राफ्ट है एसाइलेशन भी हम लोग साथ में कर लेते हैं। हम लोग ऊपर कर लेते हैं एसाइलेशन को। तो एसाइलेशन में मेनली होता क्या है, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है इसको रब कर रहा हूँ। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, हेडिंग डालते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिलीकरण, एसिलीकरण। और एसिलीकरण का मतलब होता है वो CH3COCl की प्रेजेंस में होता है। CH3 एसिटिल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। आप देखना क्या है, बेंजीन रिंग को हम लेते हैं, किसको लेते हैं, बेंजीन रिंग को लेते हैं, और आपका CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है, और ये क्या बन जाते हैं, ये सीटोफिनोन बन जाते हैं। क्या बनते हैं, CH3CO प्लस COCH3 होगा, CO, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं COCH3, इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कहते हैं। और HCl आपका बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। देखिएगा ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसको हम लिखते हैं बेंजीन प्लस एसिटिल क्लोराइड, और देता क्या है, ये एसिटोफिनोन देता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या होता है आपका, एल्काइलेशन में एल्कलीकरण जिसको हम कहते हैं, इसमें R और X होता है, R और X होता है। एल्किल, ये आपका एल्किल ग्रुप है R, और X जो होता है वो हेलोजन फैमिली से होता है, इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं, या इसको एल्काइलेशन कहते हैं, या फिर एल्कलीकरण भी कहते हैं। एसाइलेशन और एल्काइलेशन में दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड होता है और यहाँ पर RX होता है, CH3X होता है, या फिर आप जो भी लेना चाहें, C2H5X लेना चाहें या C3H7X लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें एज यू विश। ये यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्या होता है, CH3CO, यानी ये वाला जो कंपाउंड है, यहाँ से देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से एक H रिमूव होगा, फिर ये आपका क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पर जुड़ेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होगा, H यहाँ से रिप्लेस होगा, HCl बाहर हो जाएगा और ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिससे क्या होता है, वो एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन होती है। सो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों रिएक्शंस अगर आप पैरेलल करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, दोनों तब समझ में आएगा। और दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक टॉलुइन बनाता है, दूसरा क्या बनाता है, एसिटोफिनोन बनाता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन मेनली परफॉर्म होता है, प्राइमरी एमीन करता है। कौन करता है, प्राइमरी एमीन करता है। इसमें हम लिखते हैं इट इज परफॉर्म मेनली प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को हम RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी एमीन को। और इसमें ओनली वन प्राइमरी एमीन कौन करता है, ओनली वन परफॉर्म प्राइमरी एमीन, नॉट सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन।
कह रहा है कि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं। तो प्राइमरी एमीन को हम क्या लिख सकते हैं, RNH2 लिख सकते हैं। ये प्राइमरी एमीन आपका हो गया, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में कराते हैं CHCl3। और इसके साथ क्या होती हैं, CHCl3 के साथ और क्या होती हैं आप देखेंगे तो यहाँ पर KOH लेते हैं, हम बेस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, डायरेक्टली क्या होता है RNC के फॉर्म में हो जाता है, किसके, RNC। इसको हम कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। और आपके पास क्या बनते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3KCl, और ये हो जाएगा आपका, बैलेंस कर लीजिएगा कितना बनेगा, H2O बनेगा, 3H2O बनेगा, कितना बनेगा, 3H2O बनेगा। प्रोडक्ट तो मुझे लगता है बैलेंस करेंगे, NC 1N 1C और R आपका हो गया, ठीक है, गुड। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट है, एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। आप रिएक्शंस को पूरी कर लीजिएगा, देख लीजिए, आप बैलेंस कर लीजिए, सारी चीज़ें बैलेंस है। फिर से हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती है, इट इज़ परफॉर्म मेनली प्राइमरी एमीन पर होती है। अगर आप हिंदी में कहेंगे तो ये इसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन पर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। ओनली वन परफॉर्म प्राइमरी एमीन, नॉट सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करती हैं। और ये प्राइमरी एमीन को अगर लिखा जाए कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं CH3NH2 और फिर CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, प्लस 3KOH, ये आपका बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन कंप्लीट करता है RNC, या फिर इसको हम लिख सकते हैं CH3NC लिख सकते हैं, यानी मेथिल आइसो, इसको हम लिख सकते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड लिख सकते हैं। और आपके पास 3KCl है और पानी भी आपके पास निकल के आता है 3H2O, ये बाहर निकल के आता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट आपका है वो क्या है, 3CH3NC है, मेथिल आइसोसाइनाइड है, इसको हम लिखते हैं मेथिल एमीन, क्या लिखते हैं, मेथिल एमीन लिखते हैं। तो आप नेम बाय नेम सारी चीज़ें लिखिएगा। और ये सिर्फ क्या होती है, इसको हम प्राइमरी एमीन भी कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं, इसको हम प्राइमरी एमीन या हिंदी में कहते हैं प्राथमिक एमीन। ये देखिए प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, KCl बनता है और 3H2O यानी पानी बन जाता है। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो कई बार पूछी भी गई है, रिएक्शन को नोट कर स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे HVZ। HVZ को क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2024 के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको हम कहते हैं होल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक कलेक्शन है, नेम रिएक्शंस के कलेक्शंस हैं, तकरीबन 23 या 24 रिएक्शंस हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। पर ये बहुत ज़्यादा इसमें जैसे विलियमसन सिंथेसिस था, कोल्बे रिएक्शंस थी, और अभी कैनुजारो पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। HVZ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HVZ होल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसमें हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं अल्फ़ा हैलोजेनेटेड एसिड लेते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं R, अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसको RCH2COOH। आपके पास एक ऐसा एसिड होना चाहिए जो अल्फ़ा हैलोजन और अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन को रखता हो, यानी कंटेनिंग टू अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड अल्फ़ा कार्बन। अगर अल्फ़ा कार्बन रखता है कोई एसिड तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी रखेगा। तो यहाँ पर ये चूँकि आपका क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक समूह। इसको हिंदी में अगर आप लिखें
तो क्या लिख सकते हैं, क्रियात्मक समूह लिखते हैं। क्रियात्मक समूह वो चीज़ होती है या वो समूह होता है जिससे रिएक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जस्ट कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अल्फा कार्बन कहते हैं। ये आपका है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसके रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। रेड फास्फोरस साथ में हम लोग क्या लेते हैं, Cl2 और एसिडिफिकेशन उसका यानी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। Cl2 और H2O भी लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं। क्या बनता है, अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड बनता है। क्या बनता है, अल्फा आर, यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर Cl, ये हो जाएगा आपका COOH बन जाता है। इसको हम कहते हैं अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड। अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब इसको अगर हम मेनली अगर इसकी, अब चूँकि हमने सिंबलाइज किया है तो इस सिंबलाइज को अगर हम ऐसे लिख दें, आर की जगह पर हमने CH3 ले लिया है, CH2 आपके पास ऑलरेडी है, और यहाँ से COH। अगर इसको आप ऐसे भी लिखना चाहें तो इसको हटा सकते हैं। यहाँ से हटाने के बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर H ऐसे लिख सकते हैं और H यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका होता है अल्फा कार्बन, ये है, और ये आपका है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन हमने लिया, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन। आपके पास Cl2 है और आपके पास क्या है, H2O भी है, करा दीजिए। क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा, Cl के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा H, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं अल्फा क्लोरो क्लोरो हैलोजिनेटेड या अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड। डायरेक्टली आप लिख लीजिएगा अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसको अपने फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन को आपके पास जो भी आप एसिड ले रहे हैं वो एसिड इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए। अल्फ़ा कार्बन के साथ साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगा, और फिर इसके रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में Cl2 और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। अल्फ़ा हैलोजेनेटेड रिएक्शन होती, प्रोडक्ट मिलता है आपको। अगर हम चूँकि हमने यहाँ सिंबलाइज़ किया, यहाँ अगर देखें तो इसको हमने जो एसिड लिया आपने, अब इसको प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड को हमने लिया और रेड फास्फोरस Cl2 और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, या फिर इसको लेते हैं अल्फा हैलोजेनेटेड एसिड कहते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसमें आपके जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो रेड फास्फोरस Cl2 यूज़ होता है। अक्सर पूछा जाता है कि इसके रिएजेंट क्या होते हैं। अक्सर ये क्या पूछ लिया जाता है, A और B करके दे दिया जाता है कि आगे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आप फॉर्मेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो फॉर्मेशन क्या हो रही, किसकी हो रही है, A B C करके देते हैं। तो आप मिस ना करिएगा, या फिर इसके रिएजेंट को पूछ लिया जाता है, या फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट दे दिया जाता है, रिएजेंट भी दे दिया जाता है। पूछा जाता है आपका रिएक्टेंट क्या आप यूज़ करेंगे कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो
तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कवर करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मेरे कहने का सेंस ये होता है, अक्सर जब मैं कहता हूँ कि अच्छी तरीके से पढ़ने का, तो आप एक चीज़ से कि एक रिएक्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे जो हिडन लाइन्स हैं, उसके पीछे जो हिडन है, उस चीज़ को आप कवर करने को मैं कह रहा हूँ, कि ना कि इसको जैसे मैंने बताया है वैसे आप इसको कॉपी पे उतारें, अपने दिमाग में बिठा लें। नहीं, उसको अलग तरीके से आपको सोचना है, समझना है इसका आंसर और क्या हो सकता है, वो किस तरीके से और पूछे जा सकते हैं। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक ये पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं कि आप 100% अपना एफर्ट जो लगा रहे होते हैं आज, वो 100% वहाँ एग्ज़ामिनेशन में आप उसको दे सकें। ये पॉसिबिलिटीज़ कम होती है इसकी। पर मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि आपको हिडन लाइन को देखना है, इसमें छिपी क्या चीज़ है, इसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको करना है। मेरा अपना मकसद यही था, जो कलेक्शन हम ले आ रहे हैं नेम रिएक्शंस की, उसका मकसद यही था कि आपके जो 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं वो मिस ना हो। अगर वो मिस हो गए तो 5 नंबर का जो ये आता है क्वेश्चन, मैकेनिज़्म पूछी नहीं जाती है यूजुअली, पर इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। कुछ 2-2 रिएक्शंस को अगर हम कवर करेंगे, 3-3 रिएक्शंस को रोज़ कवर करेंगे, उसके पीछे की जो लाइन्स हिडन हैं उनको अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा हम कर लेंगे। अभी जब प्री बोर्ड हो रहे हैं, प्री बोर्ड के जो पेपर्स हम लोगों ने चेक किए या देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की वो कॉन्सेप्ट्स, वो थीम जो थी वो डिसअपॉइंट करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटेशन हमें नहीं होना चाहिए, आपको भी नहीं होना चाहिए। अभी वक्त है आपके पास, आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करेंगे भी, ये हम उम्मीद और आशा भी करते हैं। खैर, अब हम देखते हैं अगली रिएक्शंस को। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, एक रिएक्शन आप लोग उसको करिएगा ज़रा। मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। ब्यूटारिक एसिड को ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ? ब्यूटारिक एसिड को ले रहा हूँ। CH3 CH2 COOH। इसमें हमने क्या किया है, हमने रेड फास्फोरस लिया है, रेड फास्फोरस, और Br2 को लिया है। किसको लिया है? ब्रोमीन को लिया है, ब्रोमीन को लिया है। अब आप रिएक्शन कराइएगा, ज़रा करके देखिएगा क्या हो रहा है। आशा है आपने कर लिया होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन ये है, और अल्फ़ा कार्बन से अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यहाँ से क्या होगा, HBr वहाँ से माइनस होगा, यहाँ से माइनस HBr होगा भाई, सॉरी HCl यहाँ पर होगा, यहाँ पर माइनस HBr हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्या देखेंगे, जो आपका बनेगा CH3 प्रोडक्ट, जो आपका मेनली प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3 CH2 CH, यहाँ पर आपका Br है, और ये आपका क्या है, COH है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा ब्रोमो ब्यूटायरिक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड। बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे क्लेमेंशन रिडक्शन को, उल्फ किश्नर और क्लेमेंशन रिडक्शन को हम लोग दोनों साथ करेंगे, पैरेलल करेंगे उसको, ताकि हमें समझ में आए उसका। इसके बाद मैं और एक बार इसको कराऊंगा, ताकि जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको ब्रॉड यानी वास्ट ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मोड में कराऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में इसको करा दे रहा हूँ, फिर आप इसको जो लास्ट में हम करेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव मोड में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। मेनली क्या होता है, इसमें कीटोन या फिर एल्डिहाइड आप ले सकते हैं, या कीटोन, मान लीजिए कीटोन ले, सॉरी आप कीटोन ले लेते हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन में, क्लेमेंशन रिडक्शन, रिडक्शन को आप कहते हैं अपचयन कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप लिखें तो उल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें भी हमने क्या लेते हैं, कीटोन लेना है। कीटोन की रिएक्शन क्या करते हैं, Zn और Hg, Zn Hg और HCl की प्रेजेंस में आप कराते हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन अगर देखा था मेनली, तो आप लेते हैं कीटोन, यहाँ ले लीजिए, आपने कीटोन लिया, ये आपका RR एल्किल ग्रुप है,
सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ पर आप लेते हैं Hg और जिंक अमलगम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक अमलगम। Hg के साथ कोई भी मेटल अगर आप लगाते हैं तो उस मेटल का वो क्या होता है? अमलगम होता है। और HCl के प्रेजेंस में आपने करा दिया तो क्या बना जाता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RC, ये देखिएगा ये भी R आपका है और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर करेंगे, ओल्फकेशनर को करेंगे, तो ओल्फकेशनर में आपने क्या लिया है? कीटोन लिया। कीटोन को हमने रिएक्शन कराया किससे? KOH से करा दिया, बेस से कराया हमने। और यहाँ पर एक चीज़ क्या लेते हैं? हाइड्राजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्राजीन लेते हैं। साथ साथ जो है इसको हाइड्राजीन हम कहते हैं, हाइड्राजीन। एथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं, CH2OH, CH2OH, इसको हम कहते हैं एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं। बनता क्या? ये भी हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। ये R CH, ये भी क्या होता है आपका? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो हमने क्या देखा? दो चीज़ें देखी हमने, क्लेमेंशियन रिडक्शन और ओल्फकेशनर रिडक्शन में क्या देखा? यहाँ भी हमने कीटोन लिया है। क्या लिया है? कीटोन लिया है। और यहाँ भी हमने क्या लिया है? कीटोन लिया था। ये भी क्या है आपका? कीटोन लिया आपने। कीटोन को हमने जिंक अमलगम से रिएक्शन कराया, HCl की प्रेजेंस में ये भी हाइड्रोकार्बन बना रहा है। और यहाँ भी जो कीटोन हमने लिया है KOH यानी बेस और हाइड्राजीन की प्रेजेंस में कराया, एथिलीन ग्लाइकॉल। मेनली क्या होता है? ये आपका काम करता है, हाइड्राजीन काम करता है। और ये हाइड्राजीन क्या करता है? यहाँ पर O को रिप्लेस करता है और H यहाँ पर, जहाँ पर O है उस बॉन्ड को क्लेवेज करके H उसकी जगह पे आ जाता है। तो यानी कार्बन की वैलेंसी ये पूरी कर लेता है, H आकर वहाँ पर पूरी कर लेता है। वो हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो ओनली यहाँ पर भी और वहाँ पर भी क्लेमेंशियन रिडक्शन और ओल्फकेशनर रिएक्शन में, दोनों में अगर आप देखेंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, एक्चुअली हमें जब याद करना हो ना ओल्फकेशनर को खासतौर से, तो ओल्फ यानी O से आता आपका O, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ही चूंकि एक्शन जहां पर कहां पर होता है? कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O। इस C डबल बॉन्ड O में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? इसी ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है। इसी ऑक्सीजन को अगर रिमूव करना है तो फिर हमें क्या करना है? हाइड्राजीन को लाना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये आप देखेंगे इस तरीके से, उसमें क्या होता है? ये मान लीजिए आपका CO, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है कीटोन। और इसमें आप क्या करेंगे? रिएक्शन करा दीजिए। किससे रिएक्शन कराएंगे? KOH आप बेस ले लीजिए, ले लिया आपने। NH2 ले लीजिए आपने, NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन कहते हैं। या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल ले लीजिए, साथ में लेना पड़ेगा आपको ये आपका OH होगा, OH, इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। आप सही से लिखेगा एथिलीन ग्लाइकॉल, ये थोड़ा सा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल के रिएक्शन कराते हैं और क्या बना लेते हैं? यहाँ से ये देखिएगा आपका यहाँ पर C है। इस कार्बन की क्या होती है? एक तो आपके पास R पहले से है, कार्बन की दो वैलेंसी पूरी हो रही है, एक वैलेंसी और पूरी की, दो वैलेंसी और पूरी कर दीजिए, H और H लगा दीजिए। जहाँ से ये ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है और वहाँ पर दोनों वैलेंसी क्या होती है? H के ज़रिए से पूरी की जाती है। ये हाइड्राजीन जो होता है मेनली यानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है।
क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। या फिर इसको ऐसे भी आप कर लीजिए, इसको ऐसे भी, चूँकि मैंने ऐसे किया हुआ है तो आप अलग सिम्बलाइज में कर, सिंबल रिएक्शन में कर सकते हैं, RCOR, और इसमें इसको एरो लगाइएगा, KOH NH2 या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, CH2OH रिएक्शन लिखेंगे। ये सब एथिलीन ग्लाइकॉल है और मेनली आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे कार्बोनिल ग्रुप में ही आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, RH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा। ये होता आपका है हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो मेनली एक्शन कहाँ पर होती है, वो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर होती है और इसी ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, हटाना है। और जब ये हटाएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कौन कर रहा है रिड्यूस, वो कर रहा है। रिड्यूस होकर फिर क्या होते हैं, H वहाँ पर आ जाते हैं, तो रिडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मेनली इसमें रिडक्शन होती है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्फ-किश्नर और क्लेमेंशन रिडक्शन को देखेंगे, दोनों में क्या होता है, कीटोन को हमने यहाँ पर क्या लिया है, जो आपका रिएजेंट हमने लिया है। देखिए रिएजेंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, और अक्सर रिएजेंट को पूछ लिया जाता है कि इसके रिएजेंट कौन से हैं। तो रिएजेंट ज़रूर याद रखिएगा, ये अमलगम है, जिंक अमलगम है और HCl है। और यहाँ पर आपका बनता है हाइड्रोकार्बन, ये भी बनता है आपका हाइड्रोकार्बन, ये भी बनता है हाइड्रोकार्बन और यहाँ भी बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन आपकी है कैनिज़ारो रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन नेम है तो वही रहेगा, इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं होंगी। अभिक्रिया आप लिख सकते हैं रिएक्शंस को, चूँकि अब आप इतना समझते हैं, क्लास 12th स्टैंडर्ड में आप हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश आने लगी है। मे बी आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन अभिक्रिया लिख सकते हैं। इसमें क्या होती है, ऐसा आप कंपाउंड लेते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। ऐसा आप एल्डिहाइड ले लीजिए, ऐसा एल्डिहाइड लीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसा एल्डिहाइड कंटेन करिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। ये सबसे पहली शर्त है। सबसे पहले क्या है, इनकी शर्त है कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कैनिज़ारो में। तो जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसमें क्या हो सकती है, एक तो अब दूसरा क्या आपका है, शर्त इनकी दूसरी भी एक है कि आप इसको बेस की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, आगे बढ़ाना है। तीसरा ये क्या होता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन इसको हम कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्या मतलब इसका है, इसका मतलब ये है कि एक ही रिएक्शन में जो कंपाउंड्स हैं उनका एक कंपाउंड क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो ऑक्सीडेशन जो करता है उसका क्या होता है, वो अलग ही कंपाउंड बनाता है, रिडक्शन जो करता है वो अलग कंपाउंड बनाता है। एल्डिहाइड आपने लिया है तो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, वो कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है, आप लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हैं। और एक फॉर्मल्डिहाइड और आप ले लीजिए, 2 यूनिट अपने फॉर्मल्डिहाइड के लिया और इस फॉर्मल्डिहाइड में हम इसको नाम भी लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये भी आपका फॉर्मल्डिहाइड है। इस फॉर्मल्डिहाइड में हमने क्या किया, हमने रिएक्शन कराना शुरू किया। कंसंट्रेटेड KOH ले लीजिए, आप NaOH ले लीजिए, जो कुछ लेना चाहें, KOH ले लीजिए, हीट करा दीजिएगा। सांद्र क्या होता है, सांद्र में ये होता है जिसमें आपके सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो सांद्र होता है। तो कंसंट्रेटेड KOH ले लिया आपने। अब क्या करता है, एक आपके पास बनाता है CH3OH बना लेता है। क्या बनाता है, CH3OH बना लेता है। दूसरा आपका एक साल्ट बनाता है, क्या बनाता है, एक साल्ट बना लेता है और HCOOK बना लेता है। क्या मतलब, ये आपका है पोटेशियम फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं पोटेशियम फॉर्मेट कहते हैं। जी आपका क्या है, मैथिल एल्कोहल है। क्या है, मैथिल एल्कोहल है।
देखिए बहुत ही इजी है। एक ने क्या किया, एक देखेंगे तो आपने क्या किया, इसने ऑक्सीडेशन किया, ये क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सी किया है, मैंने ऑक्सीडेशन लिखा यहाँ पर, मे बी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर आप कर लीजिएगा। इसने क्या किया है, रिडक्शन किया है, इसने रिडक्शन किया है, और इसने क्या किया, इसने ऑक्सीडेशन कर लिया, ये वाला कंपाउंड ने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर लिया। ऑक्सीडेशन में मेनली अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन का बढ़ना, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, या फिर इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो इसमें हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसी को इसीलिए क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। यानी एक ही रिएक्शन में दो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़, यानी रिडक्शन भी हो रहा है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड से, क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। और किसकी बेस में, यानी प्रेजेंस ऑफ KOH, कंसंट्रेट KOH, यानी ये आपका जो है बहुत तेज़ वाला, यानी बहुत बढ़िया वाला बेस होता है जिसकी प्रेजेंस में होता है। और तीसरी आप अगर लेंगे तो सबसे पहली जो शर्त होती है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ IMP 2024, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था शायद, ये कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, स्टीफन रिएक्शन क्या होती हैं, कुछ इस तरीके से और भी रिएक्शंस पूछी गई थी। आप इसको कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम इसको रब करते हैं। हेडिंग डालते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हिंदी में कहते हैं एल्डोल संघनन। इसको हिंदी में लिख देते हैं एल्डोल संघनन। एक्चुअली संघनन का मतलब क्या होता है, एल्डोल जिसमें एल्डिहाइड और ओल एल्कोहल दोनों चीज़ें हो, दोनों को मिक्स करके कंप्रेस कर दिया जाता है। संघनन का मतलब होता है कंप्रेस करना या फिर समेट लेना, बिल्कुल मिला देना इसमें। तो एल्डोल जिसमें एल्डिहाइड और क्या होता है, अच्छा मेनली इसमें क्या होते हैं, मेनली इनमें क्या होता है, एल्डिहाइड लेते हैं और या कीटोन भी आप ले सकते हैं। तो क्या लेते हैं हम, एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन में आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें क्या था, अल्फ़ा हाइड्रोजन मना था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको नहीं लेने हैं। हमने यहाँ पर लिखा भी है ना हो, यहाँ पर देखिए लिखा भी है ना हो। इसको थोड़ा सा सही से बना लीजिएगा भाई, इसको ना हो इसका मतलब है नहीं होना चाहिए। पर इसमें क्या होना चाहिए, जो आपने एल्डिहाइड लिया है और कीटोन लिया आपने, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना शर्त है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आप कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने लेना है एसिटल्डिहाइड, हम लेते हैं CH3COH, ये हुआ आपका एसिटल्डिहाइड। और इसी एसिटल्डिहाइड पर अगर ये देखा जाए तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये है, फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जस्ट कार्बन क्या होता है, वो अल्फ़ा कार्बन होता है। तो ये आपका क्या हुआ, अल्फ़ा कार्बन हो गया। देन अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, इनके पास 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अल्फ़ा कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन क्या हुआ है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो हमने क्या देखा कि आपने जो ये कंपाउंड लिया है इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन भी है और अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इनमें हमने क्या किया, 2 यूनिट हमने ले लिया।
हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था उसको, जो रिएक्शंस हमने क्लासेस में हमने पढ़ाई हैं, जो क्लासेस में हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छी तरीके से, इसकी मैकेनिज़्म को भी हमने डिस्कस किया है, साथ साथ इसको हमने बहुत लॉन्ग वे से इसको भी किया था एल्डोल कंडेंसेशन को। मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। और आपने क्या लेना है, डाइल्यूटेड NaOH लेना है। क्या लेना है, डाइल्यूटेड NaOH लेना है। यहाँ हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पर कंसनट्रेट लिया था, पर हमें यहाँ क्या लेना है, डाइल्यूट लेना है, यानी इसको हम कहते हैं तनु बेस लेना है। और तनु बेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जोड़ लीजिए कितने कार्बन हैं यहाँ पर, एक यूनिट में 2 कार्बन है, एक यूनिट में 2 एसिटाल्डिहाइड की एक यूनिट में 2 कार्बन है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे, 2 यूनिट आपने लिया है तो 2 यूनिट एसिटाल्डिहाइड को तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको, देखिएगा 4 लिख दीजिएगा ऐसे, 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन में लास्ट में आप क्या जोड़ दीजिए, CHO जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर क्या करिएगा, आप बीटा पर आइएगा, बीटा कार्बन पर आप OH जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ेंगे आप, OH को ऐड कर दीजिए। क्यों, इसलिए कि यहाँ से आप क्या करते हैं, बेस आपने मिलाया इसको, तो यहाँ से आप क्या, पहले CHO तो ऑलरेडी है ही है, वो भी मैकेनिज्म में आप देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर बीटा कार्बन पर आपको क्या जोड़ना है, OH जोड़ देना है बस। अब आप बैलेंसी पूरी कर लीजिए। आप क्या करिए, कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर लीजिए, यहाँ पूरी कर लीजिए, यहाँ पूरी हो गई। इसको अगर हम और करके लिखें और अथवा करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं H3C, ये CH3 हो गया, ये आपका हो गया H या CHOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH, और ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी, ये थोड़ा सा लिखने में 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसी को हम कहते हैं एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, इसी को हम एल्डोल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं। क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। और जब हीट करते हैं तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका और भी इसका है, इसको लिखने का तरीका एक और भी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3CCH, यहाँ पर OH ऑलरेडी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर CH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH और H लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो ये हो जाएगा CHO, यहाँ लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक काम करना है, यहाँ से बॉन्ड को क्लेवेज करिए, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। यहाँ से भी आपको क्या करना है, ये बॉन्ड आपको ब्रेक करनी है। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जाता है, किसको, कार्बन को। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ये देखिएगा मैं ऐड कर रहा हूँ। पानी आपका क्या हो गया, जब आप इसको हीट करेंगे, हमने इस रिएक्शन को ऐसे लिखा और यहाँ पर हीट कर लिया, या फिर इसको यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिएगा, और करके मैं ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ ताकि यही रिएक्शन यहाँ पर है। और इसको जब आप हीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल आएगा। मानी H2O हमने पानी को बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपके पास, जो बच रहा है वो आप कर लीजिएगा। देखिएगा ये आपका है H3C, ये CH3 इसको हम कह सकते हैं। ये आपके पास है CH, सिंगल बॉन्ड पहले से है, एक CH और आपके पास है, सिंगल बॉन्ड वहाँ पर भी है और यहाँ पर CHO है। ये पार्शियल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया, ये हो गया आपका इनल। क्या हो गया, इनल हो गया। इसी को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यानी अब आपने क्या देखा, एक ही कंपाउंड में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड यानी एल्कोहलिक ग्रुप भी है, और आपका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। इसी को एल्डोल कहते हैं। Al से क्या होता है, एल्डिहाइड,
ALD से एल्डिहाइड होता है और OL से क्या होता है आपका एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल का जो सिंबल है फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इसको हाइड्रॉक्सिल भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल पड़ गया। ठीक, यहाँ पर CHO जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। जब इसको हम हीट करेंगे तब क्या बनता है, ये इनल बनता है। 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका भाई? यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन आपके पास हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीनल हो जाएगा, ब्यूटूइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम आप लिख सकते हैं ब्यूटूइनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटूइनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एल्डोल कंडेंसेशन को देखा। आप जाकर मेरी जो नोट्स हैं, ख़ासतौर से जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उस नोट्स पे सफिशिएंट सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में उसके बाहर से कहीं से कुछ नहीं आएगा। बहुत परफेक्ट और हमने कॉम्पैक्ट जो है नोट्स को प्रोवाइड कराया आपको। मेनली जब भी आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, तो आपको ये समझ आएगा कि जहाँ से भी आप पढ़ेंगे वो हूबहू सारी चीज़ें, सिर्फ लैंग्वेजेस थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, पूछने का अंदाज़ अलग हो सकता है, पर सारी चीज़ें मैटर, आपकी जो क्वालिटेटिव मैटर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सेंसिटिव होकर पढ़िएगा, शायद आपको कॉम्प्लीमेंट जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। सो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने जो नेम रिएक्शंस को कवर किया है, अगर कहीं से कोई रिएक्शंस अभी छूट रही है, मैं उसको एक बार और देखूंगा। अगर जितनी भी रिएक्शंस छूटी हुई हैं, मैं अगले लेक्चर्स में, अगली वीडियो में शूट कर लूँगा उसको। और मैं भी मुझे लगता है सारे रिएक्शंस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1-2 अगर छूटी भी होंगी तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे अगले उसमें, जब हम लोग टेस्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग टेस्ट को पढ़ेंगे कि जो आपका फेलिंग टेस्ट होता है, टॉलेंट रेजेंट्स होते हैं, और वो सिल्वर जो टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट होते हैं, तमाम टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, चूँकि टेस्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और एक शॉर्ट वीडियोस में एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज़्म को भी पढ़ेंगे साथ में, और एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे साथ। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। न्यूमेरिकल यानी जो 3 चैप्टर आपके पास है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हैं। इन चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और चूँकि जो पिछले साल का ट्रेंड था क्वेश्चन पूछने का बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, वो ये था कि इसमें न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा रखा था। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर उसके साथ साथ आपके मोलर कंडक्टिविटी, जो केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम देखें तो मोलर कंडक्टिविटी है, या फिर हाफ लाइफ है उसके न्यूमेरिकल्स को, और साथ साथ सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शंस को देखेंगे, मोलैरिटी को देखेंगे। और उसके बाद मोल्स के फंक्शंस में अगर आप देखें तो मोल कितने होते हैं, यानी H2O में कितने मोल हैं, 18 ग्राम या 180 ग्राम, इस तरीके से छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो ऑप्शनल आपके 1-1 नंबर के होते हैं उससे भी। और भी जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनसे हम थोड़ा सा पेप्टाइड लिंकेजेस वगैरह को देखेंगे, हावर्थ संरचना को भी देख लेंगे। तो छोटी छोटी आप वीडियोस बनाएंगे हम, ताकि आपके एग्ज़ाम तक जो कॉम्पैक्ट, जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो हम बनाएंगे। और आप लोग उसको जो है थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, और अपने आप को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल आप पॉजिटिविटी अंदर रहेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, फिर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। देखिए, आपको बहुत रट के नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा रटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिस होगा। कलेक्शन छोटा छोटा आप रखिए, छोटे छोटे 1-1, 2-2 क्वेश्चंस रोज़ डेली आपको अपडेट करने हैं। वो फिज़िक्स के भी हों, केमिस्ट्री के भी हों, बायो के भी हों, मैथ्स के भी हों, इवन जो भी सब्जेक्ट्स आपके हों, उनके 2-2, 4-4 या 2-2, 3-3 क्वेश्चंस डेली अपडेट करें। वो कॉम्पैक्ट आप करें। ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया कल भूल गए, वो इतना करिए, कम करिए पर सॉलिड करिए। पर अगर इतना आप करेंगे तो मे बी आपकी नंबर से स्कोर भी अच्छे होंगे, और आपके अंदर वो नॉलेज आएगा, आप उसको अलग तरीके से परफॉर्म, यानी जो किताबों में है, जो नोट्स में है, उससे अलग परफॉर्म कर सकते हैं। और मेनली क्या होता है, परफॉर्म करना होता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ कितना काम करता है, आप इतना हेजिटेट हो रहे हैं, आप इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हैं, आप कर सकते हैं। यू विल डू इट, एवरीथिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट्स है, सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना है। आपके अपने जो रिकग्निशंस, फेस रिकग्निशंस आपकी, वो आपको ले आना है, सामने ले आना है कि मैं नर्वस नहीं हूँ, आई विल डू इट। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में मिलते हैं हम। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।